में आज दूसरे चरण का चुनाव जारी है। सुबह 7 बजे से लोग कतार में लगे हैं। देखिए, महाराष्ट्र के जातिगत समीकरण भी आपको दिखाते हैं। महाराष्ट्र से लेकर झारखंड की खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। ये आप महाराष्ट्र का जातिगत समीकरण देख रहे हैं, जहां पर ये जो बीजेपी और शिवसेना गठबंधन ने 161 सीटें जीती थी। 2019 के रिजल्ट ये आपको दिखा रहे हैं हम। महाराष्ट्र 2019 विधानसभा की रिजल्ट और चलिए इसी के साथ आपको बता दें, उत्तर प्रदेश की 9 सीटों पर भी वोटिंग जारी है। जी हां, उत्तर प्रदेश की 9 सीटों पर उपचुनाव है और इस वक्त हमारे साथ तमाम अपडेट के साथ मिर्जापुर से मझवा सीट से प्रशांत सिंह इस वक्त जुड़ चुके हैं, संवाददाता। प्रशांत जी, जानना चाहेंगे मिर्जापुर पे इस वक्त क्या कुछ हलचल है, मझवा सीट से क्या कुछ जानकारी और पीछे मतदान केंद्रों को लेकर क्या कुछ अपडेट है, बताएं हमें। जी प्रशांत जी, क्या आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? प्रशांत जी, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? लगता है प्रशांत जी अभी सुन नहीं पा रहे हैं। ठीक है, फिर से हम उनसे संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। लेकिन इस बीच ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर किस तरीके से मतदान केंद्र पर लोग पहुंचकर अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। और ये देखिए, मुंबई से आरबीआई गवर्नर यहां पर पहुंचे हैं वोटिंग करने, अपने मत का प्रयोग करने मतदान केंद्र पर। और ये देखिए, आरबीआई गवर्नर की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। मिडिल ऑफ द वीक इलेक्शन, सो एक्सपेक्टेशन यही है सबका कि इस बार वोटिंग परसेंटेज साउथ मुंबई में ज्यादा हो। और आज का जो वोटिंग था वो प्रोसीजर बहुत ही सरल। द प्रोसेस, द एंटायर प्रोसीजर वाज वेरी स्मूथ। So our congratulations to Election Commission of India and to the election officials of Mumbai. What are Mumbai's voting for? नहीं, I think I'll thank you. I think that's के जो वोटर परसेंटेज टर्नआउट है वो काफी कम है, तो आपका no, वही मैंने कहा ना, इस बार मिडिल ऑफ द वीक है तो एक्सपेक्टेशन यही है कि इस बार वोटिंग परसेंटेज ज्यादा होगा। The election is being held today. The polling is in the middle of the week. So expectation is that the percentage should be more, especially in South Mumbai. Thank you. Thank you, sir. तो देखिए, शक्तिकांत दास आरबीआई गवर्नर को सुन रहे थे आप। मतदान केंद्र पर वो पहुंचे, उन्होंने अपने मत का प्रयोग किया। महाराष्ट्र की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे थे जहां पर आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास वहां पर पहुंचे हैं। तो चलिए इसी के साथ आपको हम बता दें, उत्तर प्रदेश के साथ उत्तर प्रदेश में भी 9 सीटों पर उपचुनाव जारी है। सुबह 7 बजे से ही वोटिंग जारी है। लोग मतदान केंद्र पर पहुंचकर अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। इसी के साथ झारखंड में भी दूसरे चरण का चुनाव है और दूसरे चरण में देखने वाली बात होगी कि जहां एक तरफ पहले चरण में आदिवासी वोट बैंक जो है साधने की कोशिश की गई, तो अब दूसरे चरण में क्या कुछ फायदा निकलकर सामने आ सकता है। हमारे साथ ग्राउंड जीरो से संवाददाता भी मौजूद हैं, हम तमाम बातचीत भी करेंगे। लेकिन आपको पल पल की खबर बता रहे हैं जहां पर उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर चुनाव है। और देखिए, प्रशांत इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रशांत जी, एक बार फिर से आपसे संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, क्या आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? प्रशांत जी, जानना चाहेंगे कि क्या इस वक्त मंझवा सीट पर जो मतदान हो रहा है, किन किन प्रमुख मुद्दे कौन कौन से सामने आ रहे हैं? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहता हूं, आज सुबह 7 बजे मिर्जापुर जनपद के मझवा विधानसभा उपचुनाव के लिए मतदान शुरू हो गया है। और यहाँ पे विकास जिस तरह से हुआ है योगी जी के सरकार में, और यहाँ पे जो विंध्यवासिनी कॉरिडोर बना है उससे काफी असर पड़ा हुआ है। जो सड़क है, बिजली, पानी है, वो सबको आज मिल रहा है। बात करें मझवा विधानसभा के, तो उपचुनाव में 262 मतदान केंद्रों पर और 442 बूथों पर 39,096 मतदाता आज अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। विधानसभा क्षेत्र को सुरक्षा की दृष्टि से 3 जोन में 41 सेक्टरों में बांटा गया है। चुनाव लड़ने वालों में 13 प्रत्याशी मैदान में हैं, जिनके भाग्य का फैसला आज मतदाता करेंगे। बिल्कुल, 13 प्रत्याशी मतदान इस वक्त जिनके भाग्य का फैसला होगा, जो कि ईवीएम में कैद हो रही है उनकी जो किस्मत है। लेकिन इन सब के बीच ये भी बताएं कि अब तक उन जो मतदान केंद्र है वहां पर कौन कौन से वीआईपी वोटर्स हैं जो इस वक्त वहां पर पहुंचे हैं, अपने मत का प्रयोग कर चुके हैं सुबह 7 बजे से लेकर अब तक में।
जी बिल्कुल, मैं बताना चाहता हूँ अनुप्रिया पटेल 3 दिन से अपने यहाँ पे लोकसभा में यहाँ पे उपस्थित हैं और उनके साथ-साथ जो वहाँ के पूर्व में जो प्रत्याशी थे वो भी अपने मतदाता का प्रयोग कर चुके हैं और यहाँ पे प्रियंका रंजन डीएम है और अभिनंदन एसपी सुरक्षा के दृष्टि चक्रमण कर रहे हैं और जो सीआरपीएफ के बटालियन है उनके साथ भी मौजूद है। बिल्कुल, और इसी के साथ उत्तर प्रदेश के संवेदनशील मतदान केंद्र जो है उस पर क्या कुछ व्यवस्था की गई है, कौन कौन से संवेदनशील जो मतदान केंद्र है उसके बारे में क्या कुछ जानकारी है? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहता हूं कि मिर्जापुर जनपद चूंकि मध्य प्रदेश और बिहार और यहाँ के जो झारखंड से कुछ सीमा लगी हुई है और बॉर्डर पे चक्रमण शुरू से ही 3 दिन पहले से ही सुरक्षा और यहाँ के जो कप्तान हैं अन्य प्रदेशों के वहाँ जनपद के उनके साथ भी मीटिंग की गई थी सुरक्षा दृष्टिकोण को देखते हुए और वहाँ पे जो सीआरपीएफ और पीएसी की बटालियन है वो बॉर्डर पे वो अपना वहाँ पे चेकिंग अभियान जारी रखी है। जी, चेकिंग अभियान तो जारी रखिए। इसी के साथ जानना चाहेंगे कि जो वहां पर मतदान केंद्र पर लोगों में किस तरीके के उत्साह देखे जा रहे हैं, क्या कुछ उत्साह देखे जा रहे हैं? अगर वहां पर कोई इस वक्त मतदाता मौजूद है तो उनसे बातचीत करें, क्या कुछ उनकी प्रतिक्रिया, उनके मुद्दे निकलकर सामने आ रहे हैं वो हम तक पहुंचाने की कोशिश करें। जी बिल्कुल, मैं बताना चाहता हूँ अभी तो शुरुआत में रुझान कम है, थोड़ा सा ठंड का भी असर है, लेकिन जैसे ही दिन धूप आएगी वैसे मतदान प्रतिशत बढ़ेगा और अभी टाइम है और अभी लोग कम निकल रहे हैं, लेकिन अब देखते हैं कि ठीक है प्रशांत जी, ठीक है, यानी कि दिन चढ़ेगा और भी मतदाता निकलकर मतदान केंद्र पर पहुंचेंगे और फिर मतदान होगा और देखना काफी दिलचस्प होगा। मतदान केंद्र के बाहर की तस्वीरें, सारी तस्वीरें, अंदर की तस्वीरें भी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। लेकिन यहां पर झारखंड चुनाव की तरफ रुख करते हैं और झारखंड से मुकेश खत्री, ब्यूरो चीफ, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। मुकेश जी, जानना चाहेंगे, हम मुद्दों की बात कर रहे थे, आपने लोगों के मन को टटोला, जनता की मन को टटोलते हुए कई सारे मुद्दे भी सामने निकल कर आए और उसके बाद हम नक्सलवाद और घुसपैठ पर आकर रुके थे, तो वहीं से शुरुआत करना चाहेंगे। नक्सलवाद और घुसपैठ जो बड़े मुद्दे हैं, इसको लेकर इस बार का जो चुनाव है कितना प्रभावित हो रहा है? देखिए, अरे नक्सल जो है होती है, हालांकि पिछले 10 सालों की बात करें तो 10 सालों में नक्सलवाद में काफी कमी आई है, लेकिन इस जो चुनौती है वो बरकरार है। हालांकि अब जो नक्सल है वो चुनाव में उसकी धमक जो है पहले चरण में देखने को नहीं मिली थी और दूसरे चरण में भी अभी तक का जो मतदान हो रहे हैं वो शांतिपूर्ण तरीके से हो रहा है। लेकिन जो नक्सल है उसकी शुरुआत की बात हम करेंगे कि झारखंड में लोग क्यों बनना चाहते हैं, तो जब बेरोजगारी का सबसे पहला नंबर आता है कि लोग के पास रोजगार नहीं होता है, इसके लिए वो छिदई और नक्सलवाद जैसे घटनाओं से संलिप्त होते हैं, उनसे जुड़ते हैं। तो इसमें सरकार की सबसे अहम भूमिका होती है। हमारे झारखंड के बने हुए आज 24 साल पूरे हो चुके हैं, लेकिन 24 सालों में झारखंड को अगर कहें तो यहाँ विकास की इक्का दुक्का ही गिनती गिनी जा सकती है। प्रिया सुले की तस्वीरें देख रहे हैं जहां वो मतदान केंद्र पर पहुंच गई हैं और अपने मत का प्रयोग कर रही हैं। महाराष्ट्र से लेकर झारखंड चुनाव की कवरेज हम आप तक पहुंचा रहे हैं। मतदान केंद्र की अंदर की तस्वीरें और बाहर की तस्वीरें दोनों आप तक हम पहुंचा रहे हैं, दोनों दिखा रहे हैं। और मतदान केंद्र की अंदर की तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर इस वक्त सुप्रिया सुले वहां पर एनसीपी से पहुंची है जो कि अपने मत का प्रयोग कर रही है। बारामती की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं महाराष्ट्र से, जहां के सुप्रिया सुले कतार में खड़ी है, अपनी बारी का इंतजार कर रही है और जल्द ही अपने मत का प्रयोग करेंगी। और चलिए इसी के साथ संवाददाता बाबूलाल राठौर महाराष्ट्र से जुड़ चुके हैं इस वक्त हमारे साथ। बाबूलाल जी, जानना चाहेंगे क्या कुछ हलचल बारामती में तो देखा ही जा रहा है, हम लगातार तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, और भी जगहों की, महाराष्ट्र की और भी सीटों पर क्या कुछ खबर, क्या कुछ अपडेट, कोई भी मतदान केंद्र पर जो भी अपडेट सामने आ रही है वो हमारे तक पहुंचाएं। देखिए, बिल्कुल संभाजी नगर आप देख सकते हैं कि मतदान क्रमांक 255 पर अभी मैं मौजूद हूँ। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पे जो मतदाता है वो मतदाता यहाँ पर वोटिंग करने के लिए यहाँ पर पहुंच रहे हैं। अभी सुबह सुबह का वक्त है, धीरे धीरे मतदाता यहाँ पर पहुंच रहे हैं और उनको यहाँ पर उनके आईडी कार्ड जांच किए जा रहे हैं। तमाम जो चुनाव आयोग के अधिकारी है वो यहाँ पर मौजूद है और उनकी यहाँ पर जाँच की जा रही है, उनके आईडी कार्ड तपासे जा रहे हैं और उनको मतदान करने के लिए अंदर छोड़ा जा रहा है। सुबह सुबह कुछ कम मतदाता यहाँ पर पहुंच रहे हैं,
लेकिन जैसे जैसे अब समय आगे बढ़ेगा वैसे वैसे बड़ी संख्या में जो है मतदाता यहाँ पर पहुंचेंगे। अलग अलग बूथ पर अलग अलग तरह से मतदाता यहाँ पर पहुंचे। अगर हम वीवीआईपी लोगों की अगर बात करें तो 8:30 बजे महाराष्ट्र विधान परिषद के विपक्ष नेता अंबादास दानवे अपने परिवार के साथ मतदान करने जाएंगे और 9:30 बजे पूर्व राज्य वित्त मंत्री डॉक्टर भागवत कराड़ जो अभी राज्यसभा सांसद है वो अपने परिवार के साथ मतदान करेंगे। तमाम जो बड़े नेता है उनका अलग अलग टाइम निर्धारित किया गया है, लेकिन जानकारी ये मिल रही है कि 10 बजे से पहले वो सभी वीवीआईपी लोग जो है वो अपने परिवार के साथ मतदान करेंगे और लगातार जो आम जनता आम नागरिक है वो तो मतदान के लिए पहुंच ही रहे हैं। आप देख सकते हैं 255 मतदान क्रमांक है और यहाँ पर जो है तमाम जो मतदाता है वो लाइन में लगकर मतदान कर रहे हैं। और कुछ मतदाता है उनसे जरा पूछ भी लेते हैं, आप मतदान करने आए तो क्या करेंगे, कौन से मुद्दे दिमाग में चल रहे थे? अपना अधिकार जताना करना। तो आप देख सकते हैं कि मतदाता कह रहे हैं कि हमारा अधिकार है वोटिंग करना, हम अपना अधिकार का यहाँ पर पालन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन आप देखने वाली बात है कि जैसे जैसे 8 बजे के बाद लगातार हमेशा देखने को मिलता है कि बड़ी संख्या में नागरिक जो है तो मतदान केंद्र पर पहुंच रहे, महिलाएं भी यहाँ पर मतदान केंद्र में पहुंच रहे हैं। हम आज दिन भर आपको अलग अलग मतदान केंद्रों की वो सब तस्वीरें दिखाएंगे, कौन से मतदान केंद्र पर कैसे हालात है। फिलहाल हम 255 मतदान केंद्र पर है और इस समय यहाँ पर वोटिंग जारी। क्या अब तक किसी मतदान केंद्र से ऐसी खबर आ रही हो जहां पर मतदान का बहिष्कार हो रहा हो या फिर ईवीएम मशीन खराब होने की बात आई हो? देखिए, इस तरह की कोई भी खबर अभी तक नहीं आई कि ईवीएम की मशीन खराब की कोई जानकारी हो। लेकिन हाँ, सिंदेगढ़ के जो विधायक थे पहले, अभी वो चुनाव लड़ रहे हैं, संजय सिरसाट, उनकी गाड़ी पर हमला हुआ है ये जानकारी मिली। हालांकि तस्वीर अभी तक हमारे पास नहीं आई, लेकिन उनकी गाड़ी पर हमला हुआ है। उनका जो बेटा है वो गाड़ी में मौजूद था। कुछ देर बाद पूरी जानकारी सामने आएगी कि कौन था हमलावर, किसने ये हमला किया है। तो लगातार क्योंकि मतदान के दिन ऐसी तस्वीरें देखती मिलती है, ईवीएम खराब की अगर जानकारी मिलती है तो वो भी हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे। लेकिन अभी तक छत्रपति संभाजी नगर से ऐसी कोई जानकारी नहीं मिली है। कई विवादित मतदान केंद्र है जहां पर दो समुदायों में आपस में विवाद भी सामने को देखने को बार बार मिलता है। लेकिन अभी सुबह सुबह का वक्त है, 8 बजे है अभी, और देखते हैं धीरे धीरे आगे की तस्वीरें क्या आती है। लेकिन अभी शांतिपूर्ण ढंग से यहाँ पर मतदान चल रहा है। 255 मतदान क्रमांक केंद्र पे मैं मौजूद हूँ और यहाँ पर मतदान की प्रक्रिया शुरू है। मतदाता धीरे धीरे यहाँ पर आ रहे हैं और अपना मतदान का उपयोग कर रहे हैं। ठीक है बाबूलाल जी, आप बने रहे हमारे साथ। लेकिन यहाँ पर सीधा तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं मतदान केंद्र के अंदर, जहाँ पर सुप्रिया सुले इस वक्त अपने मत का प्रयोग कर रही हैं। और ये देखिए, अब ईवीएम मशीन की तरफ उनका रुख हुआ है और ये उन्होंने वोट डाला है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं मतदान केंद्र के अंदर की, जहाँ पर एनसीपी से सुप्रिया सुले इस वक्त मतदान केंद्र में अपने मत का प्रयोग कर रही है। सीधा तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं महाराष्ट्र के बारामती से, जहां पर सुप्रिया सुले अपने मत का प्रयोग कर रही हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, एक के बाद एक कई वीआईपी वोटर्स यहां पर आ रहे हैं, अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। वहीं आरबीआई गवर्नर भी यहां पर पहुंचे और उन्होंने भी मत का प्रयोग किया। इसी के साथ बता दें आपको, यहां पर अब सुप्रिया सुले की ये तस्वीरें आप देख रहे हो और इस तरीके से उन्होंने अपने मत का प्रयोग किया है और चेहरे पर मुस्कान लेते हुए वो बाहर निकल रही है। चलिए